जय श्री राम। तो आइए आज हम ध्यान योग के बारे में विचार विमर्श करते हैं। ध्यान योग को अक्षरशः जानने का प्रयास करते हैं। तो ये ध्यान योग के बारे में कुछ कहने समझने से पहले ये ध्यान योग सद्गुरु के द्वारा दी गई एक कला है, तो इसलिए इसके बारे में कुछ विचार विमर्श करने से पहले सद्गुरु का ध्यान करना आवश्यक है। तो आइए सर्वप्रथम सद्गुरुदेव का ध्यान करते हैं, उसके बाद ध्यान के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरणारविंदयो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो ध्यान अक्षरशः दो तरीके से जाना समझा जाता है। एक ध्यान वो है जो भौतिकी ध्यान है, जो मन का विषय है, और दूसरा ध्यान आध्यात्मिक होता है, जो हृदय का विषय होता है। तो जैसा कि हमारे आपके जीवन में दो संसार है, एक मन का संसार है जो बाह्य जगत को देखता है, संभालता है, और दूसरा अंतर जगत हृदय प्रदेश देखता है। हृदय प्रदेश अंतर जगत का क्रियाकलाप का ज्ञाता होता है। तो एक ध्यान मन के संसार का होता है, जो सांसारिक लोग कहते हैं कि अरे वो बात हमारे ध्यान में नहीं आ रही है, अरे वो कुछ तो ऐसा था लेकिन मेरे ध्यान में अभी नहीं आ रहा है, मेरे ध्यान में आएगा तो मैं बताऊंगा। यानी उस चीज की विस्मृति हो चुकी है। तो मन चिंतन करके उस माहौल में प्रविष्ट हो करके अपनी बुद्धि पर विशेष जोर लगा करके जब सोचता है, तब उसे वो चीज याद आती है। तो सांसारिक लोग उसे भी ध्यान ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो ध्यान नहीं होता है, वो स्मृति और विस्मृति का विषय है, मन के स्मृति और विस्मृति का विषय है। तो ये इसे याद कहा जा सकता है, मन का चिंतन कहा जा सकता है, लेकिन इसे ध्यान नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोग कहते हैं, अब क्या किया जाए। लेकिन वास्तव में जो ध्यान होता है, वो ध्यान अपने आप में एक बृहद विज्ञान होता है, जिसे हर एक व्यक्ति नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है। ध्यान एक दिव्य अनुभूति का नाम है, और वो दिव्य अनुभूति
यूं ही सहज में ही नहीं प्राप्त होती है। एक ध्यान तो लोग मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, वो तरह तरह का योग करते हैं और योग करते करते किसी एकांत स्थान में पद्मासन लगा करके बैठ जाते हैं और काफी समय तक आंख बंद करके बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हैं तो कहते हैं कि ऐसा करने से बड़ी शांति महसूस होती है। तो ये तो सब सांसारिक क्रियाकलाप हैं, इनमें कोई विशेष रस नहीं है। थोड़ा बहुत रस अवश्य मिलता है। तो मन शांति के लिए लोग करते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लोग करते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान अपने आप में एक बृहद विज्ञान है और ये किसी सद्गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जा सकता है। स्वयं से ध्यान की गहराई में उतरना असंभव है, क्योंकि हमारे शरीर में दो सत्ताओं का राज है, एक मन का राज है और दूसरा हृदय का राज है। तो अगर कोई यूं ही ध्यान लगा करके बैठ जाएगा तो उसका मन मतंग उसको भरमाता रहेगा, कभी यहां ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा, कभी वो चिंतन कराएगा, कभी वो चिंतन कराएगा। मतलब वो ध्यान लगा करके बैठा तो रहेगा, लेकिन मन के संसार में भ्रमण करता रहेगा। वो अपने हृदय के संसार में प्रविष्ट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ध्यान के द्वारा हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होने के लिए किसी योग्य सद्गुरु की आवश्यकता होती है, और वो भी सद्गुरु जो ज्ञान योगी हो और जिस विधि से वो अपने हृदय में समाने की कला सीखा हो, ठीक उसी तरह का निर्देश देकर के उसी तरह से शिष्य को भी हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होने की विधि बताए और शिष्य अक्षरशः सद्गुरु के आदेशों का पालन करते हुए अपना जीविकोपार्जन करे, योग साधना में बैठ करके ध्यान लगाना सीखे, तो उसका हृदय प्रदेश में पहुंचना संभव है। तो इसमें मुख्य बात क्या है? इसमें मुख्य बात यही है कि जब तक आपका मन सक्रिय रहेगा तब तक आपका चित्त जो है वो उठ नहीं सकता है। मन जब तक सक्रिय रहेगा तब तक आपके चित्त को उठने नहीं देगा, और जब तक चित्त ऊर्ध्वगामी नहीं बनेगा तब तक हृदय प्रदेश में प्रविष्ट नहीं हो पाएगा। तो अक्सर प्रारंभ में यही अड़चन सबसे जटिल होती है। तो सद्गुरु सबसे पहले हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होने की कला नहीं सिखाते, सबसे पहले मन का समन करने की प्रक्रिया बताते हैं कि मन को शांत कैसे किया जा सकता है। मन को शांत बनाने की क्या कला है, किस तरह की साधना करने से मन शांत होता है। सर्वप्रथम उस क्रिया को करके मन को शांत करना पड़ता है। तो जैसा कि हमारे सद्गुरुदेव के द्वारा बताई गई विधि के हिसाब से इसमें 4 क्रियाएं होती हैं। 4 क्रियाओं द्वारा
कुछ क्रियाओं द्वारा मन का शमन किया जाता है और कुछ क्रियाओं द्वारा चित्त को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से 4 क्रियाएं होती हैं और चारों क्रियाओं को कम से कम 15 मिनट करना होता है। एक एक क्रिया को 15-15 मिनट करना है और चारों क्रियाओं को करने में 1 घंटे का समय लगना चाहिए। अगर प्रारंभ में 1 घंटे नहीं बैठ सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं है। प्रारंभ में आधा घंटा भी कर सकते हो, पौना घंटा भी कर सकते हो। धीरे धीरे जो है अपने समय को बढ़ा करके 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा करना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6 घंटे अगर आप बैठ सकते हो तो वो आपकी योग्यता पर निर्भर है, लेकिन कम से कम 1 घंटे तो चारों क्रियाओं को 15-15 मिनट के लिए करना आवश्यक है, क्योंकि तभी कुछ लाभ दृष्टिगोचर हो सकेगा। तो ये ध्यान योग जो है, वो ध्यान योग सबसे पहले मन को शांत करना पड़ता है। मनसा वाचा कर्मणा, सात्विकता को धारण करना होता है, क्योंकि जिसके अंदर सात्विकता का अभाव है उसका मन जल्दी नियंत्रित नहीं हो पाता है। यदि खान पान, रहन सहन, सोच समझ व्यक्ति की सात्विक है तो वो जितनी आसानी से उस ध्यान योग में सफल हो पाएगा, उससे काफी कठिन उसके लिए होता है जिसके अंदर सात्विकता का अभाव है। इसमें सात्विकता बहुत सहयोग पहुंचाती है। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात, जब क्रियाओं द्वारा मन धीरे धीरे शांत होता है तब चित्त ऊर्ध्वगामी बनता है। देखिए, ध्यान अपने आप में एक तप है, ध्यान अपने आप में एक तपस्या है। जब हम मन के विचारों से हट करके एक सूक्ष्म अवलोकन में प्रवृत्त होते हैं तो हमें संसार को भूल जाना होता है और सद्गुरु देव द्वारा बताई गई चीज को महसूस करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से साधक धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ करते हैं और अभ्यास के द्वारा वो सबसे पहले अपने मन को शांत करते हैं। मन को शांत करने के बाद उनकी चित्तवृत्ति ऊपर उठना प्रारंभ होती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी चूल्हे पर किसी बर्तन में जल रख करके उबाला जाए तो जिस तरह से जल की प्रवृत्ति निम्नगामी होती है, जल कभी ऊपर नहीं उठता है, जल सदैव ढलान में नीचे की तरफ ही लुढ़कता जाता है, उसकी प्रकृति निम्नगामी होती है। तो उसी तरह से जब साधक तप में बैठता है
तो तपह एक तरह की अग्नि है, तपस्या है। उस तपह की अग्नि में जब साधक तपता है, तब उसकी उष्णता से हमारे शरीर की जो चित्त वृत्ति होती है उसका वाष्पीकरण होता है। तो जिस तरह से जल की प्रकृति निम्नगामी होती है, लेकिन अगर चूल्हे पर रख करके वो तपाया जाए, अग्नि के संपर्क में लाया जाए, तो उसी जल की प्रकृति जो है निम्नगामी से ऊर्ध्वगामी बन जाती है। जैसे जो जल नीचे गिरने के बाद नीचे ही लुढ़कता रहता है, नीचे ही लुढ़कता जाता है, यह उसकी प्रकृति होती है। लेकिन जब चूल्हे पर वो अग्नि के संपर्क में ला करके तपाया जाता है, तो वाष्प रूप में ऊर्ध्वगामी बन जाता है, वो ऊपर उठने लगता है, नीचे उसकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है और निम्नगामी से ऊर्ध्वगामी बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से साधक की तपस्या करने से उसका चित्त जो है वो ऊर्ध्वगामी बनता है, और ऊर्ध्वगामी बनता है तो उसकी चेतना जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ होती है। और ऊपर उठना जब प्रारंभ करती है तो मूल बंध से उठना प्रारंभ करती है। और जैसा कि 7 चक्र, हमारी रीढ़े में 7 चक्र है, और सातों चक्रों पर अभ्यास के द्वारा शनैः शनैः अभ्यास करने से वो चेतना ऊर्ध्वगामी होती है, उसका वाष्पीकरण होता है, तो वो हमारे शरीर के ऊपर वाले चक्रों में उठती है। और उठते 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 वो मणिपुर, विशाख, आज्ञाचक्र, सहस्त्रार, इस तरह से सातों चक्रों को पार करके ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठती है तब वो आकर के सहस्त्रार से टकराती है। सहस्त्रार, सहस्त्रार किसे कहते हैं? बचपन में यहां जो मुलायम मुलायम रहता है वो हमारे शरीर का 10वां द्वार है, जो कि बंद है। उसे खोलने की आवश्यकता होती है, उसे खोलना पड़ता है। और ये जहां जहां तिलक लगाया जाता है, यही हमारा आज्ञा चक्र है। तो जब नीचे से वाष्पीकरण द्वारा चेतना ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ उठती है, तो सहस्रार में आकर के ये सिर, यही सिर हमारा ब्रह्मांड है। इसी में सारा विश्व ब्रह्मांड भराया समाया हुआ है। यही ब्रह्मांड है, हमारा सिर ही ब्रह्मांड है। तो जब चेतना उठती है नीचे से, मूल बंध से होते होते, जब वो इस सहस्रार, इस ब्रह्मांड, इस जगह पहुंचती है, तो ये जो तिलक लगाया जाता है ये आज्ञा चक्र है, ये तृतीय नेत्र है। जैसे भगवान शंकर का तृतीय नेत्र खुलता है,
जैसे कि कामदेव भगवान शिव को तपस्या से विचलित करने के लिए उन्हें पुष्प का बाण मारा तो उनका ध्यान भंग हुआ, तो उन्हें क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो वो चारों तरफ देखने लगे। तो इन चर्म चक्षुओं से सब कुछ नहीं दिखता है। इन चर्म चक्षुओं का एक दायरा है, सीमित दायरा है। इसमें ससीमता है, इसमें असीमता नहीं है। ये तो जीविकोपार्जन के लिए दो चक्षु मिले हुए हैं, जिससे हम संसार को, अच्छे बुरे को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये चर्म चक्षु इस लोक के लिए है, लेकिन इन चर्म चक्षुओं को परलोक में प्रविष्ट होने के लिए, इस संसार को देखने के लिए इन चर्म चक्षुओं को खोल के रखना पड़ता है, तभी हमें संसार के बारे में कुछ ज्ञात होता है। लेकिन जब हम परलोक में प्रविष्ट होने का प्रयास करते हैं तो इन दोनों आंखों का कोई कार्य नहीं रहता है। इन दोनों आंखों को बंद कर देना पड़ता है। उस परलोक को देखने के लिए हमें तृतीय नेत्र की आवश्यकता होती है। ये नेत्र संसार को देख सकता है, परलोक को देखने में ये नेत्र सक्षम नहीं है। जैसे मन इस संसार को जानने समझने में सक्षम है, परलोक में प्रविष्ट होने की क्षमता मन में नहीं है। तो उसी तरह से परलोक में प्रविष्ट होने के लिए हमें तृतीय नेत्र की आवश्यकता होती है, और परलोक में प्रविष्ट होने के लिए मन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि चित्त की आवश्यकता होती है। एकमात्र चित्त ही उस परलोक में प्रविष्ट हो सकता है। मन के लिए वहां इजाजत नहीं है कि मन भी उस परलोक में प्रविष्ट हो, क्योंकि मन के लिए यह संसार है। अंतर जगत में कुछ देखने के लिए, कुछ पाने के लिए चित्त की आवश्यकता होती है। तो ये चित्त जब ऊर्ध्वगामी बनता है तब ये आज्ञा चक्र पर पहुंचता है, और आज्ञा चक्र पर पहुंच करके इस ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है, और इसी ब्रह्मांड के अंदर इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड समाया हुआ है। कुछ भी शेष नहीं है। हमारा जो हृदय प्रदेश है, हमारा हृदय प्रदेश ही परलोक कहा जाता है। परलोक और इहलोक का वास्तविक अर्थ क्या होता है? इहलोक का मतलब होता है यह संसार। इहलोक का मतलब यह संसार जो हमें नेत्रों से दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसमें हमारा मन रमण कर रहा है, जिसमें हमारा घर है, संसार है, हमारे रिश्ते हैं, हमारे नाते हैं, हमारी खेती है, हमारी बारी है, जिसमें हमारा जीवन है, उसे इहलोक कहते हैं। लेकिन परलोक उसे कहते हैं जिसमें परमात्मा निवास करते हैं। पर का मतलब परमात्मा होता है, अपर का मतलब प्रकृति होता है। तो पर और अपर दोनों के संगम से हमारा और आपका ये जीवन संभव हुआ है।
ये शरीर ही प्रकृति है और हमारी आत्मा ही पुरुष है। प्रकृति 8 तत्वों से निर्मित है। छित, जल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 तत्वों से हमारा ये शरीर निर्मित है। ये हमारी प्रकृति निर्मित है 8 तत्वों से। लेकिन जो 9 तत्व है, जो पिता द्वारा प्रदान किया गया है, जो क्रमशः संततियों को मिलता चला आया है, पिता द्वारा जो प्रदान किया गया तत्व है, उसे आत्म तत्व कहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, तभी हमारा और आपका ये जीवन संभव हुआ है। और जिस दिन प्रकृति और पुरुष अलग अलग हो जाएंगे, उसी दिन हमारा ये शरीर, प्रकृति ये मृत होकर के इसी संसार में पड़ी रहेगी, और जो पुरुष तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो इस शरीर से निकल जाएगा। दोनों का विच्छेद हो जाएगा, तो आत्म तत्व पृथक हो जाएगा और ये शरीर जो है वो पृथक हो जाएगी। तो ये प्रकृति जो है, जिसमें 8 तत्व हैं, ये 8 तत्व तभी तक सक्रिय रहते हैं जब 9 तत्व आत्म तत्व के सानिध्य में रहते हैं। आत्म तत्व का सानिध्य जिस समय समाप्त होता है, उसी समय ये 8 तत्व निष्क्रिय हो जाते हैं, जिसे संसार में शव कहा जाता है, मुर्दा कहा जाता है। मर गया, ये व्यक्ति मर गया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो यही बात है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों जुड़ करके इस जीवन को साकार किए। ये जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। खास करके मानव जीवन इस सृष्टि का सर्वोच्च जीवन है। और आज हम सर्वोच्च 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान है। आज हम में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि हम अपने आप को जान सकते हैं, देख सकते हैं। एक कौन सी शक्ति है हमारे अंदर, जो आंखों से देख रही है, जो कानों से सुन रही है, जो मुंह से बोल रही है, जो नाक से सुगंध और दुर्गंध को एहसास कर रही है, जो त्वचा ठंडी और गर्मी को एहसास कर रही है। ठंडी के महीने में जब इस त्वचा को ठंड महसूस होती है तो एक गर्म कपड़े पहनती है, मोटे कपड़े पहनती है, मोटे बिस्तरों के नीचे अपने आप को ढक लेती है, जहां उसे गर्मी प्राप्त होती है। और गर्मी के मौसम में जब उष्णता से एक प्रकृति, ये शरीर व्याकुल होती है, तो शीतल स्थान की खोज करती है। किसी घर में, किसी वृक्ष के नीचे, किसी पंखे कूलर के समीप, कहीं एसी रूम में बैठ करके गर्मी से अपने आप को बचाने का प्रयास करती है। तो ये जो हमारी त्वचा है, जो हमारी ये चमड़ी है, इसके अंदर जो एहसास भरा हुआ है, उसे चित्त कहते हैं। वही चेतना व्याप्त है।
जैसे आकाश में एक सूरज चमक रहा है और सूरज की किरणें संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, उसी तरह से हमारे हृदय प्रदेश में जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व की किरणें चेतना रूप में हमारे रोम रोम तक को व्याप्त करके इस पूरी शरीर रूपी सृष्टि में व्याप्त है, स्थित है। इस तरह से आत्म तत्व सब कुछ महसूस करते हुए इस नवद्वारी के महल में निवास कर रहा है। और जो साधक ध्यान योग के द्वारा अपने चित्त को ऊर्ध्वगामी बना करके अंतर्मुखी बन करके अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट हो करके अपने ब्रह्मांड में प्रविष्ट होता है, तो उस ब्रह्मांड के अंदर ओ परम ब्रह्म परमात्मा, ओ आत्मा इसी सृष्टि में निवास करता है, इसी ब्रह्मांड में निवास करता है। तो जब चेतना ब्रह्मांड को व्याप्त कर लेती है, तो उससे वो आत्म तत्व अछूता नहीं रह जाता है। उस आत्म तत्व को छुपने के लिए कहीं जगह नहीं रहती। जिस तरह से भगवान शिव जब दो आंख खोले तो वो वृक्ष की आड़ में छिपा हुआ था, उसे नहीं देख पाए। तब क्रोधावेश में जब वो तृतीय नेत्र खोले तो जब ये तृतीय नेत्र खुलता है तो देखने के लिए कुछ शेष नहीं रहता है, सब कुछ दिख जाता है। और जैसे ही तृतीय नेत्र भगवान शिव का खुला, वैसे ही कामदेव जल करके वृक्ष की आड़ में जो था वो जल करके राख हो गया। तो वो तो भगवान शिव के द्वारा क्रोधावेश में देखा गया था, लेकिन हम क्रोधावेश में अपने आत्म तत्व को नहीं खोजते हैं। हम तो शांत चित्त से जो है अपने आत्म तत्व को देखने का प्रयास करते हैं, उसे देख करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से जब चित्त ऊर्ध्वगामी बनता है, तब ब्रह्मांड में प्रविष्ट होता है, और ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के बाद एक विराट ब्रह्मांड जिसे चिदाकाश कहते हैं, उस चिदाकाश में प्रविष्ट हो जाता है। और जैसे ही चिदाकाश में चित्त प्रविष्ट होता है, तो चित्त उस सत को देखता है और सत चित्त को देखता है। सत और चित्त दोनों का एकाकार हो जाता है। चित्त सत को देखता हुआ होता है और सत चित्त को देखता हुआ होता है। मतलब हमारी चेतना आत्म तत्व को देखती है और आत्म तत्व हमारी चेतना को देखता है। दोनों का एकाकार हो जाता है और दोनों एक रूप हो जाते हैं। तब सत और चित्त दोनों एक रूप हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रहते। आत्म तत्व और चेतना दोनों अलग नहीं, दोनों सत और चित्त दोनों एक हो जाते हैं। किस तरह से एक हो जाते हैं? जिस तरह से
हमारे और आपके शरीर में प्रकृति और पुरुष दोनों एक रूप होकर के युक्त हैं, तभी हमारा आपका जीवन ये संभव है, तभी ये सक्रिय है। जब ये अलग हो जाएंगे तो एक मृत हो जाएगा और दूसरा अपने आप में स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान योग अपने आप में एक बृहद विज्ञान है। इसे समझना एक गहन विषय है। ये तो अगाध सागर है। अगाध सागर में आप जितना दूर तैर सको वही हमारी और आपकी कामयाबी है, लेकिन इसका कोई और छोर नहीं है। लेकिन हमारे आपके लिए इतना गोता लगाना तो आवश्यक होता है कि हम अपने चित्त को ऊर्ध्वगामी बना करके अपने उस आत्म तत्व के बोध को प्राप्त कर लें। क्योंकि आत्म तत्व के बोध को प्राप्त कर लेने के बाद हमारा जन्म मरण का संसित चक्र नष्ट हो जाता है। हम बद्ध अवस्था से निकल करके मुक्तावस्था में प्रविष्ट हो जाते हैं। और फिर से इस दुखद संसार में आने के लिए हम बाध्य नहीं होते। प्रकृति हमें बाध्य करके इस संसार में बार बार जन्म, बार बार मरण, इस चक्र में घुमाने के लिए जो है वो मजबूर नहीं कर सकते। हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेते हैं, हम आजाद हो लेते हैं, ये लाभ होता है। तो जो अपने चित्त द्वारा उस आत्म तत्व को एहसास करता है, देखता है, महसूस करता है, होता क्या है? सत और चित्त दोनों जब एक दूसरे के सन्मुख होते हैं तो होता क्या है? वही मुख्य चीज है, वही सबसे अनमोल चीज है। सत चित्त आनंद है। तो जैसा कि संसार सुख शांति आनंद ही खोज रहा है ना, इसीलिए तो प्रयत्नशील है, इसीलिए तो धनवान बनने का प्रयास करता है, इसीलिए तो अबुध लोग अधर्म, अनीति, अत्याचार करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमा लें, ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम कर लें, ज्यादा से ज्यादा सुख शांति आनंद महसूस करके जीविकोपार्जन कर सकें। लेकिन ये त्रुटिपूर्ण होता है। इन सब चीजों से कभी सुख शांति आनंद प्राप्त नहीं होता है। संसार में जो सुख शांति आनंद कहा जाता है, महसूस किया जाता है, एक क्षणिक है, एक तुच्छ है, एक नकली है, इसमें कोई रस नहीं है। ये तो कुछ क्षणों का एहसास मात्र है, कुछ क्षणों की प्रतीति मात्र है। लेकिन सच्चा सुख शांति आनंद तो सत और चित्त के एकाकार होने पर प्राप्त होता है। वही सत चित्त आनंद है। सत और चित्त के मिलने पर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी अनुभूति को योगी लोग परमानंद कहते हैं। निसंदेह इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी शांति, सबसे बड़ा आनंद वह होता है। और वो क्षणिक नहीं होता है, वो शाश्वत होता है। उस सुख शांति आनंद
को जो एक बार चख लेता है, वो संसार को त्याग करके जंगलों में जाकर के बार बार ध्यान लगा करके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना करके अपनी चेतना को उस सत से जोड़ने का प्रयास करता है। इसीलिए ऋषि मुनि योगी जंगलों में निवास करते हैं, एकांत में वास करते हैं, हिमालय की कंदराओं में समाये हुए रहते हैं। वो सच्चित आनंद में इतने तन्मय हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही भूल जाते हैं। वर्षों बरस, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष अपने आप को भूल करके उसी में खोए रहते हैं, क्योंकि वो असीम सुख शांति आनंद का सागर है, उसका कोई ओर छोर नहीं है। अब इस संसार में जो छोटे मोटे साधक हैं, वो छोटे मोटे साधक योग साधना के द्वारा धीरे धीरे क्रमशः अपना विकास करके अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना करके अपने चित्त को सत तक पहुंचा करके उस सत का दीदार करके परम आनंद के स्वाद को मात्र चख लेते हैं। वो तो सबसे छोटे साधक, सबसे छोटे ज्ञानी हैं। बड़े ज्ञानी तो वो हैं जो वर्षों बरस, सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष उसी आनंद में खो चुके हैं। बड़े साधक तो वो हैं, लेकिन इस उहापोह भरे संसार में अगर हम ज्यादा गहराई तक नहीं उतर सकते हैं, तो कम से कम अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इतना तो प्रयास करें कि अपने चित्त को सत तक पहुंचा दें, अपने आत्म तत्व का दीदार तो कर लें, इस दुखमय संसार से, जन्म मरण के चक्र से अपने आप को मुक्त तो कर ले। इतना तो करना हर साधक का अपना परम कर्तव्य है। जो साधक इतना भी नहीं कर लेता है, वो स्वयं का स्वयं हंता है, स्वयं का स्वयं शत्रु है। और जो साधक कम से कम इतनी ऊंचाई तक अपने आप को उठा करके आत्म साक्षात्कार करके उस परम आनंद के रस का स्वाद चख लेता है, वो इस संसार से अपने आप को मुक्त कर लेता है। वो ससीम की परिधि से निकल करके असीम की परिधि में प्रविष्ट हो जाता है। वो बद्ध आत्मा से मुक्त आत्मा बन जाता है। और वो प्रकृति के अधीन नहीं होता है, बल्कि प्रकृति उसके अधीन हो जाती है। वो बार बार जन्म लेने के लिए किसी के द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है, वो परम स्वतंत्र हो जाता है। कम से कम इतना प्रयास तो हर व्यक्ति का करना अपना परम कर्तव्य है। इतना करके अपने जीवन को पूर्ण बनाना अति आवश्यक है। और जो लोग इस ऊंचाई तक भी अपने आप को नहीं उठा पाते हैं, उनकी गति बड़ी दुखद है। वो करोड़ों करोड़ अरबों अरबों वर्ष से इसी लक्ष्य 84 में भ्रमण कर रहे हैं। कभी मानव तन तक ऊपर उठ करके आते हैं और सांसारिक प्रपंचों में फंस करके अपनी मानवता का विकास नहीं करते, अपने परम अस्तित्व का दीदार नहीं करते।
आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई तक अपने जीवन को नहीं उठाते हैं, तो इस संसार में रमण करते 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 2 4 6 बार उनको ये मानव जीवन प्राप्त होता है, ताकि वो अपना विकास कर सकें, अपना उद्धार कर सकें, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकें। लेकिन जब व्यक्ति उस तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, तो प्रकृति द्वारा वो पुनः अधः योनियों में फेंक दिया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, सांप, छुछुंदर, कीड़े मकोड़े, इन योनियों में पुनः फेंक दिया जाता है। और एक बार अगर वो निम्न योनियों में फेंक दिया गया, तो कई करोड़ वर्षों के लिए वो अधः योनि में समा गया। कई करोड़ वर्ष के बाद वो उठते उठते तब जाकर के मानव योनि तक पहुंचेगा। इस दुर्लभ मानव जीवन को प्राप्त करेगा। तब उसमें ये सामर्थ्य होगी कि वो स्वयं को, अपने आप को खोज सकता है, जान सकता है। तो आज वही जीवन हमको और आपको प्राप्त हुआ है। तो थोड़ा समय योग साधना करके, किसी सद्गुरु के सानिध्य में जा करके, उसकी विधि को सीख करके कुछ समय अपने जीवन को सार्थक बनाने का अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये कहां की मानवता है। इसका मतलब हम कंचन कीर्ति कामनी के चक्कर में ही फंसे पड़े हुए हैं। संसार के बारे में तो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परिवार को तो सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वयं का अहित करते हुए, ये संसार तो कुछ पलों का मेला है। एक समय है जब ये मेला तुम्हारे साथ है, एक समय था जब ये मेला तुम्हारे पास साथ नहीं था, और आगे आने वाला एक समय ऐसा भी होगा जब ये मेला तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारी अपनी पृथक सत्ता है, तुम एक अकेले हो इस विश्व ब्रह्मांड में। अपने आप को जानो, अपने आप का उद्धार करो। यही आपका सबसे पहला परम कर्तव्य है। स्वयं का यदि आप उद्धार कर लिए, तो अपने अपनों का भी उद्धार करने में सक्षम बन सकोगे। यदि आप स्वयं का उद्धार नहीं कर पाए, तो आप किसी का उद्धार करने लायक नहीं हो। यही परम सत्य है। तो इसलिए हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि ध्यान योग के द्वारा, सद्गुरु देव के द्वारा प्रदत्त ध्यान योग को धारण करके हृदय की गहराइयों में उतरो, अपने ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो, और उस सुप्रीम पावर, अपने आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करो। क्योंकि जब तक आप अपने आत्म तत्व से परिचित नहीं हो जाते हो, तब तक आपका ये जीवन अपूर्ण है। और जिस दिन आप अपने आत्म तत्व से परिचित हो जाओगे, उसी दिन आपका ये जीवन पूर्ण हो जाएगा। आप कुछ से कुछ हो जाओगे। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो। ये सब बातें आपके जीवन की भलाई के लिए ही निहित है। इसी में आपके जीवन की भलाई निहित है। बताना, मार्गदर्शन करना हमारा कार्य है। हमें भी किसी सद्गुरु द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। उसी मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए
मैं जिस चीज को अपने जीवन में महसूस किया हूं, जाना हूं, देखा हूं और परम सुख शांति आनंद को एहसास करते हुए जीविकोपार्जन कर रहा हूं, एकमात्र हमारा यही उद्देश्य है कि आपका भी जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो। इसी एक उद्देश्य की वजह से मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और इसके सिवा हमारा आपसे दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। आप स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए, समझिए, विचार करिए और अपने जीवन को पूर्णता की ओर उन्मुख करने का प्रयास करिए। जय श्री राम।